दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। कितने प्रकार के नंबर होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 तक जो आपके नंबर लगते हैं उसके बारे में हम आज से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है हमारे पास सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरी अभाज्य, चौथी भाज्य, फिर प्राकृत संख्या आती है, फिर पूर्ण संख्या आती है, फिर पूर्णांक आता है, फिर परिमेय संख्या आती है, फिर परिमेय, फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, वैसे होते 11 है पर क्लास 10 तक कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने ये सभी नंबर लिख दिए हैं क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए क्या कर रहे हैं, मैंने सारे नंबर शुरुआत में लिख दिए थे। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा है हमारे पास? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? आपको छोटी क्लास में बताया होगा कि जब आप तीसरी या चौथी क्लास में होगी कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो वही लिखेंगे। तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो डिवाइड बाय 2, 2 का पूरा 2 का भाग पूरा जाए। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद में कौन सी है? विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसमें तो क्या होता है, 2 का पूरा भाग चला जाता है, इसमें कोई शेषफल नहीं आता। लेकिन विषम संख्या में क्या है, 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो इसमें लिखेंगे 2 का पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट प्लस के इंफिनिटी। ठीक है, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये कौन सी होगी? सारी विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, तीसरा नंबर कौन सा है? अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इनको क्या कहते हैं? सब संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखो प्राइम नंबर कौन सी होती है? प्राइम संख्याएं वो होती है जिसमें ओनली 2 गुणनखंड, क्या 2 गुणनखंड हैं। जैसे क्या कह रहे हैं? ओनली 2 गुणनखंड। जैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए? इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। इसलिए कौन सी है? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या करते हैं? चौथा नंबर है हमारे पास भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं इसको। भाज्य संख्या, इसमें तो क्या होंगे? ओनली 2 गुणनखंड होंगे। तो इसमें क्या होंगे? 2 से ज़्यादा होंगे। तो इसमें लिखेंगे 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज़्यादा कब होंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 2 को 3 से किया वहाँ 6 आ गया, 6 को 1 से करूँगा तो 6 ही आ जाएगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3। ठीक है, इसके कितने हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे 15 हो गया, 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो 15 भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसके बाद में प्राकृत संख्या आ जाती है। प्राकृत संख्या को n से शो करते हैं। किससे करते हैं? n से शो करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती है, प्लस की सारी संख्या है। ठीक है, प्लस की जो सारी संख्या होती है वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं इसको। काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर। इसके बाद में आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को W से शो करते हैं। किससे करते हैं? W से शो करते हैं। ठीक है, ये तो कौन से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 100 प्लस के अनंत तक चलती है। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आ गई आपको? W से शो करते हैं, 0 1 2 3 प्लस तक चलती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ गया पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को Z से शो करते हैं। किससे शो करते हैं?
जेड से शो करते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, माइनस की संख्या भी आ जाएगी, माइनस की संख्या माइनस की इंफिनिटी चलता जाएगा, और इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, इधर भी प्लस के अनंत तक चलता जाएगा। इधर माइनस तक चला जाएगा, इधर प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये तो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाती है हमारी परिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको q से शो करते हैं, किससे करते हैं, q से शो करते हैं। एक मिनट, इसको किससे शो करते हैं, q से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए। p और q क्या है, p q क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। जैसे 5 बटा 4 लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने। यहाँ पे क्या है, 5 और 4 दोनों इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है, ये प्लस के पॉजिटिव इंटीजर्स है। और q क्या है, यहाँ पे ये q जीरो नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे माइनस का 5 बटा 2 लिख दिया, ये भी क्या है, ये माइनस का आ गया, इंटीजर्स है दोनों, ये भी इंटीजर्स है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो जीरो हो जाए पर ये जीरो नहीं है। जैसे जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, आपसे कोई पूछ ले क्या है, जीरो को बटा में 1 लगा सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। ठीक है, q जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे q जीरो नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाती है हमारी अपरिमेय संख्या। वही संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो जाएगी इसकी, कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसको किससे शो करेंगे, q बेस से करेंगे। जैसे रूट वाली सारी संख्या आ गई, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, कोई भी दशमलव वाली संख्या आ गई, दशमलव के बाद में सारी संख्या चलती रहेगी, वो कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पाई हो गया, जैसे पाई सारी क्या, ये पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 अपन कब लेते हैं, जब सवाल को सोल्व किया जाता है। सवाल को सोल्व किया जाता है, सवाल को आसानी से सोल्व करने के लिए लेते हैं पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 कब लेते हैं, जब सवाल को सोल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं हुआ, इसका लगभग मान होता है, लगभग पाई का लगभग मान 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पढ़ने वाले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो अपने नंबर पढ़े हैं, सम संख्या, विषम, अभाज्य, जो दशमलव, सारी संख्या को होल नंबर, आप देख सकते हैं होल नंबर। होल नंबर सारे क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, सम संख्याएं, विषम, अभाज्य, भाज्य, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, दशमलव, भिन्न, सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी इन नंबरों में आपको किसी भी नंबर में प्रॉब्लम आई है या कोई भी नंबर आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा।